हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैरी एकेडमी। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे। ओके, तो हमने एलसीएम एचसीएफ को अभी फिनिश कर लिया है और अब हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे जितने भी आए हुए हैं सीसेट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि सीसेट 2014 में आया हुआ है पेपर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन है अ बेल रिंग्स एवरी 80 मिनट्स, अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, अ थर्ड बेल रिंग्स every 32 minutes. If all the three bells rings together at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time they all rings together? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि मैंने इसे टफ क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, और क्वेश्चन एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि लेट से मैंने बोला कि हमारे पास 3 लाइटें हैं। लाइट 1 जो कि हर 10 सेकंड के बाद जलती है, ठीक है, और लाइट 2 हर 15 सेकंड के बाद जलती है, और लाइट 3 जो कि हर 20 सेकंड के बाद जलती है। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे कि ये एक साथ कब जलेंगी। ठीक है, तो आपने क्या सोचा भाई, अगर ये हर 10 सेकंड के बाद जलती है तो दूसरी बार 20 सेकंड पे जलेगी, फिर 30 पे, फिर 40 पे, करते करते फिर एक 50 पे जलेगी, फिर 60 पे चलेगी, इस तरीके से जलती रहेगी। ठीक है, 15 सेकंड वाली कब जलेगी, 15 पे जलेगी, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 75 पे, एंड सो ऑन। और 20 वाली 20 पे, फिर 40 पे। ओके, 20 पे जलेगी यहाँ पे, उसके बाद कब जलेगी 40 पे जलेगी, एंड देन 60, और फिर 80, इस तरीके से जलती रहेगी। अब मैंने बोला कि ये एक साथ कब जलेंगी, तो आप देखो 60 एक ऐसा लीस्ट है, मतलब लीस्ट कॉमन। ठीक है, सबका लीस्ट कॉमन क्या है 60। ओके, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये 60 पे सारी की सारी एक साथ जलेंगी। ठीक है, ये होता है मतलब। लेकिन इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स। तो आप एलसीएम निकाल लो किसका, 10 का, 15 और 20। जब एलसीएम निकालेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, 20 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 5 जा 20। तो सबसे पहले आप 2 लिखो, एलसीएम निकालना सिखाया है मैंने, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए। 2 को टर्मिनेट कर दो हर जगह से, ठीक है, इंटू 5 आया, 5 को लिखो, 5 जहाँ जहाँ भी है टर्मिनेट कर दो 5, फिर 3 लिखो, और जहाँ जहाँ भी 3 है टर्मिनेट, फिर लास्ट क्या बचा 2, तो 2 लिख दो यहाँ पे। तो ये क्या आने वाला है 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन है अब हम इसको करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस हल्का सा, आपको समझ आएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि जो फर्स्ट बेल है ना, जो फर्स्ट बेल रिंग हो रही है आफ्टर एवरी 18 मिनट्स, और सेकंड बेल रिंग्स हो रही है आफ्टर एवरी 24 मिनट्स, एंड जो थर्ड बेल रिंग हो रही है वो आफ्टर 32 मिनट्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम 18 पे रिंग हुई है, सेकंड टाइम 36 पे, ये सेकंड टाइम 48 पे, और ये 64 पे, और ये इस तरीके से रिंग कर देंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप सबको ऐसे लिखो और फिर कॉमन निकाल लो, लेकिन वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप एलसीएम निकाल लीजिएगा किसका 18, 24 एंड 32 का। जब आप एलसीएम निकालोगे इनका तो एलसीएम इनका आएगा, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 288। ठीक है, अब मिनट, ओके, आफ्टर एवरी 288 मिनट्स, ठीक है, ये सारी बेल एक साथ बजने वाली हैं। ठीक है, जब भी 288 मिनट्स हो जाएंगे सारी बेल एक साथ बजेंगे। अब 288 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको आवर्स में बदलते हैं, तो डिवाइड कर दो किससे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 आवर प्लस 48 मिनट। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 4 आवर्स एंड 48 मिनट दे ऑल रिंग्स टुगेदर। ओके, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने बोला है कि ये एक साथ 8 बजे बजी थी मॉर्निंग में, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी भाई, हमको पता है कि अगर मॉर्निंग में सुबह ये 8 बजे बजी थी एक साथ, ठीक है, अगर सुबह ये मॉर्निंग में 8 बजे मतलब 8 AM पे ये सारी की सारी एक साथ रिंग हुई थी। अब हमको पता है नेक्स्ट टाइम इनको रिंग होने के लिए 4 आवर और 48 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही रिंग होंगी, तो जब नेक्स्ट टाइम रिंग कब होंगी एक साथ, तो ऐड कर दीजिए इसको 1248, तो 12:48 पे ये सारी की सारी बेल्स अगली बार एक साथ रिंग होंगी। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वो सारे करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन इतने आसान है,
ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, मतलब इससे पहले जो अभी समझाया था ये मैंने आपको प्रैक्टिस में कराया हुआ है, और सारे क्वेश्चन यकीन मानिए कि आप विद इन सेकेंड्स कर दोगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुश्किल से 1 मिनट में चारों के चारों क्वेश्चन कर दोगे आप, इतने सिंपल आते हैं, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि यूपीएससी सीसेट 2019 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ। अगर मैंने कहीं पे आई डबल एफ लिखा है तो उसका मतलब मानना इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। if number from 1 to 100, okay, तो is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football। कहने का मतलब ये है कि किसी स्कूल के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक तो क्रिकेटर और एक फुटबॉलर का, ठीक है। तो उनको कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको पहचाना कैसे जाता है, जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है वो क्रिकेटर होते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं लिख देता हूँ 8, तो 8 डिविजिबल बाय 4 होता है, हाँ, तो हमने बता दिया कि 8 का मतलब क्या हो गया कि क्रिकेटर हो गया। अगर किसी का लिखा हुआ है 18, तो हमने बता दिया कि ये तो 4 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रिकेटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फुटबॉलर हो गया। अगर किसी का मानो 12 है, अब 12 क्या है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या कर रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या वर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास नंबर कितने, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और तो फुटबॉलर निकालते हैं। फुटबॉलर कैसे निकालेंगे, फुटबॉलर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिविजिबल बाय 4, आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाय 4 है, तो कितने नंबर है हमारे पास, 100 नंबर है, और डिविजिबल बाय 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 100 है, 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, उनमें ऐसे नंबर निकालो जो डिविजिबल बाय 4 हों। तो आप गिनना शुरू करोगे, एक तो 4 होता है, एक 8 होता है और एक इस तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं करना, सिंपल डिवाइड कर दो उसी नंबर से। और फ्लोर वैल्यू लेना, यानी कि अगर मैंने बोला 6.7, फ्लोर वैल्यू का मतलब हो गया 6, और अगर मैंने बोला 6.8 या फिर कुछ भी ले लो और उसमें मैंने बोल दिया सील वैल्यू, सील मतलब इस तरीके से होता है ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये कितने आएंगे, 25। तो 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सिर्फ सिर्फ, ठीक है, ओनली फुटबॉल। और अब क्रिकेटर को अगर निकालें तो क्रिकेटर क्या है, डिविजिबल बाय 6, तो 100 डिविजिबल बाय 6 दैट इज 16 6 96 होता है ना। हाँ, तो ये कितने हो गए, 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, दोनों चीज कर रहे हो। तो उसके लिए क्या है कि मैंने अभी नंबर बताया कि यहाँ पे तो सारे वो नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे सारे जो 6 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें एक ऐसा नंबर होगा 12, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो ये 12 का मतलब हो गया कि ये क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो जहाँ पे ऐसी बात आती है ना, चाहे वो कितने ही हो, अब अगर यहाँ पे 3 4 और भी प्ले मतलब कैटेगरी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम ले लो इसका, किसका, 4 का और 6 का, तो ये एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 12, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 4 एंड 6, यही बोलने चाहते हैं, क्योंकि 4 एंड 6 का मतलब है कि क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका मतलब है डिविजिबल ऑफ 4 एंड 6 का मतलब है डिविजिबल बाय 12, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको, डिविजिबल, मैं ध्यान दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, डिविजिबल बाय 4 एंड 6, क्यों, 4 किसके लिए, फुटबॉल के लिए, और ये क्रिकेट के लिए। इसका मतलब है डेट इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 12, तो कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइड बाय 12 दैट इज 8 पॉइंट समथिंग। तो हमको 8 लेना है, सील वैल्यू फ्लोर वैल्यू लेनी है ना, तो 8।
अब ये क्या है, जो दोनों काम कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा भी यही है कि ऐसे वो बताइए जो दोनों काम कर रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो और फुटबॉल भी खेल रहे हो। तो आंसर क्या आ गया 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। अगर वो पूछते ऐसे कि सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हो तो कितने हैं 25, सिर्फ क्रिकेटर तो कितने हैं सिर्फ सॉरी अगर वो पूछते कि सिर्फ फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो जो 25 है ना, अगर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। अगर वो ये बोल देते आपसे कि ओनली फुटबॉल, ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ, आप ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर वो बोलते आपसे ओनली फुटबॉल, ठीक है, अब 25 नहीं होते थे ओनली फुटबॉल में, क्यों? क्योंकि 25 तो उसमें कुछ ऐसे भी है ना जो क्रिकेटर है, क्योंकि अगर 12 है तो 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, तो उसमें तो क्रिकेटर आ गया। तो ओनली फुटबॉल के लिए हम क्या करते 25 माइनस 8, ये 8 क्या, जो दोनों चीजें कर रहे थे, अभी मैंने किया था ना थर्ड वाला, वो 8 थे जो दोनों से 4 से और 6 से डिविजिबल थे, उसको माइनस कर दो तो दोनों वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेंगे कितने, डेट इज जो भी बचेगा वो आपका हो गया ओनली फुटबॉल। अब या फिर ओनली क्रिकेटर की बात आती, सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेटर, ठीक है, या फिर जो क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए क्या करते 16 में से माइनस कर देते 8, डेट इज 8। इस तरीके से बहुत सिंपल है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर बोल लेते कि ओनली क्रिकेटर, तो आप ये नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट 16, क्योंकि यहाँ पे तो भाई अगर आपने मान के चलो 12 लिया और 24 लिया, तो ये नंबर तो 4 से भी डिविजिबल है ना, और ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये फुटबॉलर भी है, तो दोनों काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा था, जो कि दोनों थे, प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, तो उसका आंसर क्या आया था 8। ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया आपको 2 क्वेश्चन जो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो ये बोल देंगे कि ओनली फुटबॉल निकालो या फिर ओनली क्रिकेटर निकालो, ठीक है। तो ये आपको होप समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी मतलब पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।